वचन में प्रभु क्या कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला ही रह जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। प्रभु यीशु साधारण लोगों को समझा रहे थे। साधारण लोग इन बातों को समझ पाते थे, किसान इस बात को समझ पाते थे कि किस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में डाला जाता है, बोया जाता है, किस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में गिरने के बाद धीरे 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 गलने लगता है, मर जाता है, उसमें से नए अंकुर फूट जाते हैं, कैसे उस अंकुर से पौधा बनते हैं और उससे ढेर सारे दाने आ जाते हैं। किसान इस बात को समझते थे। जीवन पाने और जीवन देने का यह एक मार्ग है। गेहूं के दाने को अगर बहुत जीवन देना होता है तो उसको मिट्टी में गिरकर मरना पड़ता है। अगर वो मरने को तैयार नहीं होता है तो वो गेहूं का दाना कभी भी फल नहीं ला सकता है। इसीलिए उस गेहूं के दाने को मिट्टी में गिरकर मरना पड़ता है। प्रभु यीशु वह गेहूं का दाना है जो ईश्वर ने 2000 वर्ष पहले इस जमीन पर गिराया। यीशु वह गेहूं का दाना है जिसको ईश्वर ने इस जमीन पर गिराया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम बार बार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने अपने बेटे को इस मिट्टी में, इस पापमय मिट्टी में गिरा दिया